दिल की गहराइयों से अपने अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक की दिल की गहराइयों से आप सभी को और जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उन सभी श्रोताओं को, दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। महावीर केवल हमारी जिह्वा का ही नहीं, हमारे जीवन का हिस्सा बने, हमारे अंतःकरण का हिस्सा बने। हमारा मन मंदिर वो विराजमान हो सके, ऐसा मन मंदिर बने। यही हम भावना भाते हैं। और आज, और मैं अपना शुरू करूं उससे पहले समस्त बच्चों को, पाठशाला के बच्चों को जिन्होंने बड़ी सुंदर प्रस्तुति दी, उन सभी बच्चों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शाबाशी देता हूँ। और उन्होंने जो भी प्रस्तुति दी है वो प्रस्तुति भी उनके जीवन से जुड़ जाए, ऐसी मंगल भावना भाता हूँ। और उन बच्चों के ऊपर हमारी आनंद जैन पाठशाला की अध्यापिकाओं ने जो मेहनत की है, परिश्रम किया है, समय दिया है, उन सभी अध्यापिकाओं का इस पवित्र दरबार में बहुत बहुत अनुमोदना देता हूँ। और आज इस श्री रामपुर की वजह से समस्त जैन समाज का जो एक भव्य आयोजन हुआ, उनकी पालकी गई, संघ के अध्यक्ष ने हम सबको वहां ले जाया और उसका हमें भी हिस्सा बनाया। इसके लिए मैं श्री संघ का भी हार्दिक आभारी हूं। मेरे जीवन के सुंदर संयोगों में इस संयोग को मैं सदैव याद रखूंगा कि मेरी खुशकिस्मती ने, खुश नसीबी ने और पुण्यवाणी ने जिन वाणी के मूल उद्गाता प्रभु महावीर की महावीर गाथा को सुनाने का श्री रामपुर में मुझे मौका दिया सुनाने का, उस संयोग को, उस पुण्यवाणी को मैं हृदय से अनुमोदना देता हूं। जिन जिन श्रोताओं ने, श्रावक और श्राविकाओं ने ऑनलाइन सिस्टम से और ऑफलाइन सिस्टम से समय पर आकर के हृदय से महावीर गाथा को सुना है, उन सभी उपस्थित श्रोताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ये आप सबका मेरे ऊपर उपकार है। इस उपकार को दिल से स्वीकार करता हूं और इस उपकार के लिए हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। समय बहुत हो चुका है, मुझे नजर आ रहा है। कितनी देर बैठ सकते हो? मैं 1 घंटा। अच्छा,
हाँ पहले बता दिया 1 घंटा, ठीक है जी। क्योंकि आज प्रभु का जन्मदिन है और 27 भवों का आज ये जो गीत रचा था मैंने, आज उसकी पूर्णाहुति होने वाली है। पहले गीत के माध्यम से प्रभु महावीर की जन्म यात्रा जहां से शुरू हुई नैसार के भव से, और राजा सिद्धार्थ और त्रिशला रानी के महलों तक पहुंचाते हैं और जन्म कल्याणक हम सब मनाते हैं। वीर जी बोलिए, शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। 26वें भाव में नैसार से शुरू हुई है जो जीवन की रेखा, महावीर बनने की प्रक्रिया। पहले तो उस नए सार को ही हम नमन कर लें कि जिन्होंने महावीर बनने की आधारशिला रखी। नए सार अंतिम तीर्थंकर का अगर शिलान्यास है तो आज 27वां भाव उस नए सार का मुक्ति द्वार का उद्घाटन है। लेकिन महावीर को नैसार को वर्धमान बनने में किस किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ा, किस किस गतियों से गुजरना पड़ा, और वर्धमान बनने के बाद, दीक्षा लेने के बाद 12.5 वर्षों तक किन किन कष्टों से गुजरना पड़ा। अद्भुत है मेरे महावीर। मैं अपने जीवन के परम सौभाग्यशाली क्षणों में सबसे बड़ा सौभाग्य मानता हूं कि मुझे महावीर गाथा सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। महावीर गाथा तो हर कोई गा रहा है, लेकिन उन गाने वालों में मुझे भी सौभाग्य मिला है। तो इस सौभाग्य की मैं जितनी भी अनुमोदना करूं उतना कम है, क्योंकि प्रभु महावीर ने हमारे विचारों पर जितना प्रभाव छोड़ा है, हमें जो बदला है, अंदर से भी बदलने का जो मुहिम चल रही है, इसके लिए मैं अपने परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के प्रति अत्यंत कृतज्ञ हूं। उनकी जीवन गाथा को सुन सुनकर, उनकी जीवन गाथा को सुना सुनाकर, उनकी जीवन गाथा को पढ़ पढ़कर मैंने अपने आप को पढ़ने का हमेशा मन बनाया है। महावीर में अपने आप को देखा है कि मेरे प्रभु महावीर कितने ईमानदार, सच्चे, मनुष्य जाति के प्रति वफादार, कोई लाग लपेट नहीं, कोई बहकावा नहीं, कोई छलावा नहीं। पिक्चर क्लियर है कि जिस दौर से मैं गुजरा हूं, जिस जिस वजह से, अगर ये सब वजह तुम भी जिम्मेवार बनोगे तो तुम्हें भी इसी दौर से गुजरना पड़ेगा। इससे बड़ा और क्या उदाहरण हो सकता है। देखिए, 26वें देवलोक से अब वक्त आ गया है, देव की माला कुम्हलाने लगी है और 6 महीने पहले पता लग जाता है कि मुझे कहां पर
जाना है, क्योंकि ये क्षमता उनके पास है। हम सबको तो पता नहीं लगता कि हमारे टिकट कब कटने वाला है, लेकिन उनको पता रहता है। देवताओं के गले में माला होती है और वो माला कुम्हलाने लगती है, और कुम्हलाने का मतलब ये है कि अब ये माला छोड़ने का वक्त आ गया है। तो निहारा है उस कुक्षी की ओर, उस रत्न कुक्षी की ओर, जिस कुक्षी ने मुझे सहेजना है, जिस कुक्षी ने मुझे अपने अंतर समाहित करना है। अपनी माता त्रिशला के आध्यात्मिक जीवन, उनकी दयालुता, उनकी करुणा को जब भी वो निहारते हैं, क्योंकि ये आप सभी को मालूम है, राजा सिद्धार्थ और महारानी त्रिशला भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के श्रावक और श्राविका हैं। वो श्रावक और श्राविका हैं किनके? भगवान पार्श्वनाथ के। इसलिए उनका एक नाम है ज्ञात पुत्र। भगवान महावीर का एक नाम है ज्ञात पुत्र। ज्ञात श्रावक को कहते हैं और श्राविका को कहते हैं। ज्ञात का मतलब होता है जानने वाला, जानने वाली। ज्ञात का मतलब जानने वाला, जानने वाली। क्या? जीव और अजीव को, पुण्य और पाप को, आश्रव और संवर को, बंध और मोक्ष को, संवर और निर्जरा को। ये जो 9 तत्वों का जो ज्ञाता होता है उसको श्रावक और श्राविका कहते हैं। इसलिए उनका एक नाम है ज्ञात पुत्र महावीर, यानी श्रावक के घर जन्म हुआ है। और जैसे ही उनका वहां से च्यवन हुआ तो एक बार पूरे देवलोक में लहर लहराने लगी। आसन कंपित होने लगा देवराज इंद्र का, और ये कंपन ही बता रहा है कि कुछ हो रहा है, कुछ होने जा रहा है, कुछ होने वाला है। उपयोग किया, क्योंकि जैसे गद्दी हिलती है तो उपयोग लगाते हैं अवधि ज्ञान का कि क्या होने वाला है ना। जब भी कुछ दुर्घटनाएं घटती है तो आप सीसी कैमरे की रिकॉर्डिंग में जाते हो, ये तुम्हारे पास इतना ही, लेकिन वहां रिकॉर्डिंग में जाने की जरूरत नहीं। एकदम जैसे कंपन हुआ और अंतर से अवधि ज्ञान को कहा कि कंपन क्यों हो रहा है, तो उसका रीजन सामने आ जाता है कि ये कंपन इसलिए हो रहा है। इसलिए वहां कोई देरी नहीं लगती है हर परिस्थिति को समझने के लिए, हर परिस्थिति को जानने के लिए। एकदम देवेंद्र खड़े हो गए और उनके पास एक ऐसी व्यवस्था है कि संपूर्ण देवलोक में सूचना पहुंच जाती है कि एक भव्य आत्मा, एक दिव्य आत्मा अपना अंतिम जन्म लेने के लिए इस देवलोक को छोड़ रहा है। जैसे विदाई बोलते हैं ना, फेयरवेल पार्टी, फेयरवेल पार्टी है ये देवलोक की। क्योंकि वहां से देवता जब जा रहा है तो इसका मतलब अब ये देव योनि में अब दोबारा नहीं आएगा, अब ये आएगा नहीं। फेयरवेल पार्टी उसको बोलते हैं। जैसे वो गुजरते हैं तो कहते हैं कि च्यवन कल्याणक, एक गुप्त कल्याणक होता है। ये समय सीमा बहुत सीमित होती है इसकी, और इसको मनाया जाता है देवलोक में। इसका असर आता है नरक तक पहुंचता है कि एकदम शांति सी छाने लगती है, और वहां पूरा देवलोक प्रणाम करता है महावीर वर्धमान बनने वाली आत्मा को। ओहो तारन तिरन जहाज, करो जगत का कल्याण और करो स्वयं का कल्याण। उस दृश्य की जब हम कभी भी कल्पना करते हैं, क्योंकि हमारे पास सिवाय कल्पना के कुछ नहीं है, लेकिन ये कल्पना भी बड़ी रोमांचकारी है। तो देख रहे हैं, और भगवान को खुद भी पता है
वर्धमान को खुद भी पता है कि मेरा च्यवन हो रहा है, और फिर वो पहुंच गए हैं मां की गर्भ में, कुक्षी में। तो ये जो बीच का पीरियड है च्यवन होते वक्त का और पहुंचने का, पहुंचने के बाद पता चलता है मैं पहुंच गया, च्यवन होते वक्त पता चलता मैं च्वर रहा हूं, लेकिन जो बीच का काल है यह पता नहीं चलता है कि मैं कैसे आ रहा हूं, किस गति से आ रहा हूं। जैसे कुक्षी में प्रवेश किया, वो मध्य रात्रि है, उनके कुक्षी में प्रवेश करते ही त्रिशला महारानी को 14 महास्वपन, देखो उपस्थिति ने बता दिया कि मैं आ गया हूं। स्वपन शुरू हुए। अब आज मैं संक्षेप में ही बोलूंगा 14 स्वप्नों के नाम। एरावत हाथी, श्वेत वृषभ यानी सफेद बैल, केसरी सिंह बब्बर शेर जिसके गर्दन में बिल्कुल केसर जैसे बाल, सुनहरे बाल, केसरी सिंह, लक्ष्मी, 5वीं माला युग्म, माला का जोड़ा, 6ठा चंद्रमा, 7वां सूर्य, 8वां ध्वज, 9वां कलश, 10वां पद्म सरोवर, 11वां क्षीर समुद्र जिसका जल बिल्कुल दूध जैसा है, क्षीर समुद्र। ये लवण समुद्र नहीं, जो हमें समुद्र नजर आता है उस समुद्र का नाम क्या है? लवण समुद्र। लवण नमक को कहते हैं, उसका पानी खारा है, इसलिए उसको हम लवण समुद्र कहते हैं। लेकिन जो मां स्वप्न में देख रही है उस समुद्र का नाम क्षीर समुद्र, क्षीर दूध को कहते हैं, क्षीर दूध को, बिल्कुल श्वेत, और उसका जल मधुरतम रहता है, मीठा रहता है, मिठास रहती है। फिर देव विमान, क्योंकि ऊपर से आ रहे हैं, देव विमान, 13वां रत्न राशि, रत्नों की एक ढेरी लगी हुई है। और देखिए उस रत्नों की ढेरी में हर रत्न अलग अलग चमक रहा है, अपनी रोशनी बिखेर रहा है। और 14वां स्वप्न है निर्धूम अग्नि, वो आग, वो अग्नि जिस अग्नि में धुआं नहीं है, बिल्कुल ज्वाज्वल्यमान अग्नि। ये जैसे 14 स्वप्न देखे, अब मैं इनकी व्याख्या करूंगा, टाइम लगेगा, तो संक्षेप में बोल रहा हूं। उन स्वप्नों को देखते ही एक एक रोंगटा खड़ा हो गया, एकदम उठ बैठी। मैंने जीवन में बहुत सारे सपने देखे, लेकिन ये सपने कैसे? एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक। और हर स्वप्न को देखने के बाद मेरे अंदर जो आनंद का संचार हो रहा है, जो प्रसन्नता की बहार आ रही है, वो कभी नहीं आई। वो आनंद की मुझे कभी अनुभूति नहीं हुई। तो कहते हैं कि राजा सिद्धार्थ के कक्ष में पहुंची है त्रिशला, और बिल्कुल मधुर आवाज में बोला है, सुनो। वो अलसायत से थे, क्योंकि असर पिता के ऊपर भी होता है। वो भी रोमांचित से थे, एकदम बैठे। अरे त्रिशला आप? हाँ, मुझे ये सपने आए, सुनने से ही आनंद आ रहा है। तो स्वप्न पाठकों ने हर सपने का फल बतलाया, और उस सपनों को सुनते, उन सपनों का फल सुनते सुनते मालूम है त्रिशला के चेहरे पर वो नूर बरसने लगा है। वो नूर, वो आंखों में चमक, वो दमक बरसने लगी है। यानी गर्भस्थ जीव ने
आए हुए उस महापुण्यशाली जीव ने अपनी उपस्थिति की अनुभूति करानी प्रारंभ कर दी। रोम रोम पुलकित, रोम रोम पुलकित। और मालूम है, ज्यों ज्यों समय बीतने लगा, त्रिशला का मन पता नहीं क्या क्या करने लगा। जो भी दासियां आती हैं, सेविकाएं आती हैं, उनको बुलाती, आओ इधर आओ। और पास में जो भी रत्नों का खजाना है बांटती रहती है, ले जा, ले जा, ये ले जा, ये ले जा। वो दासियां सोच रही कि महारानी को क्या हुआ, कहा कि ले जा, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, ले जा। तो कहते हैं कि एक सेवक ने महारानी को इस तरह बांटते हुए देखा, तो सिद्धार्थ से बोला कि महारानी तो खजाना लुटा रही है। तो राजा सिद्धार्थ ने क्या कहा, उस देवी को जो भी अच्छा लगता है वो उसे करने दो, क्योंकि अब वो उस पुत्र की मां बन चुकी है जो पुत्र केवल देना जानता है, जो पुत्र केवल देना जानता है। वो जीवन दाता भी है, मुक्ति दाता भी है, अभय दाता भी है, मग्ध दाता भी है। मग्ध दयानम बोहि दयानम धम्म दयानम। वो जीव ऐसा ही अद्भुत है। और उसके बीच में च्यवन कल्याणक के बाद एक प्रक्रिया भूल गया हूं, देवराज इंद्र स्वयं आते हैं और त्रिशला रानी को हृदय से नमन करते हैं और उनको नमोथुनम के पाठ से वंदन करते हैं। तभी कहता हूं मेरी बहनों, ये सौभाग्य केवल तुमको ही मिलता है। इंद्र भी प्रणाम करता है तुमको। ये भावना जरूर रखा करो कि मैं ऐसे पुत्र और पुत्री को जन्म दूं जो देश की, जो धर्म की सेवा करे, हमारे कुल खानदान को अपनी गुण और गरिमा से दिपाए। ये भावना होनी चाहिए, लेकिन उस भावना को भाने से पहले जो पुकार होनी चाहिए, जो साधना होनी चाहिए, उसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक दिन झरोखे में बैठी है और साथ में राजा सिद्धार्थ बैठे हैं। नजर पड़ी सामने कि राज्य के सिपाही एक कैदी को हथकड़ी और बेड़ियों से जकड़ कर राजमार्ग से ले जा रहे हैं। कहा कि सुनो जी, ये क्या है? कहा कि ये अपराधी है, ये क्या हो रहा है? इसको कैद खाने में ले जाया जा रहा है, दूसरी जेल में ट्रांसफर किया जा रहा है। नहीं, तुम्हें मालूम है, क्योंकि कभी कभी त्रिशला जब बोलती है तो सिद्धार्थ को ऐसा लगता है कि त्रिशला नहीं बोल रही, उनका बच्चा बोल रहा है, क्योंकि बिल्कुल बच्चे और मां एक में एक होते हैं और ये सौभाग्य केवल आपको मिलता है। हाँ, इसलिए कहावत आती है, मां इसलिए बड़ी होती है, बाप को तो बच्चे को जन्म देने के बाद तुमको पता लगता है, लेकिन मां का प्यार पिता की अपेक्षा 9 महीने ज्यादा होता है। कहा कि अपराधी क्यों बना? देखो, एक सवाल किया, अपराधी क्यों बना? अपराधी क्यों बना? इसके गंदे कर्म होंगे? कहा कि नहीं, गौर करो, पता करवाओ। और ये कैदी नहीं, सारे कैदियों को मुक्त कर दो। उन्होंने कहा क्या बोल रही हो? अपराधियों को कैद खाने में डालना पड़ता है, अगर इन सारे अपराधियों को छोड़ दिया गया तो अराजकता आ जाएगी, सब बदमाश लोग हैं, गुंडे और लफंडर लोग हैं। कहा कि नहीं, कोई लफंडर नहीं बनता। मेरी आत्मा बोल रही है कि मेरे बच्चे की पुनवानी से जिन कैदियों को तुम मुक्त कर दोगे वो दोबारा अपराधी
नहीं बनेंगे और उनके लिए व्यवस्था कर दी जाए। जिन जिन कमियों की वजह से वो अपराधी बना है, जिन जिन कमियों की वजह से वो गलती की है, वो गलतियां दूर करो। अजी ठीक है, क्योंकि दूसरी निश्चिंतता ये भी आ गई कि जैसी वो जीव पेट में आया, खजाने अपने आप भरने लगे। कहा कि कोई कंजूसी नहीं, बांट दो, दे दो। और मालूम है उसी गर्भकाल के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान त्रिशला को एक दोहद पैदा होता है। दोहद, दोहद का कनेक्शन बिल्कुल बच्चे से जुड़ा हुआ रहता है। और बच्चे ने भी क्या सोचा होगा पता नहीं, क्योंकि यही सोच, जब बच्चा सोचता है तो वही सोच मां के अंदर आती है। तो दोहद मालूम है क्या पैदा हुआ कि उसको एक ऐसी तस्वीर नजर आई, ऐसा दृश्य नजर आया कि जैसे इंद्राणी के कानों में 2 रत्न कुंडल चमक रहे हैं। तो एक दोहद पैदा हुआ कि मेरे पति यानी राजा सिद्धार्थ देवराज इंद्र के साथ युद्ध करे, उसको पराजित करे, और जब युद्ध विराम के लिए कुछ नियम बनने लगे तो उस समय देवेंद्र अपनी इंद्राणी के दोनों रत्न कुंडल हाथ में रख करके मेरे पति को देवें और वो रत्न कुंडल मेरे पति देव मुझको दें। ये दोहद, ये इच्छा पैदा हुई। अब पैदा तो हो गई, फिर सोचने लगी कि ये कैसा दोहद है, ये तो मुझे भी शर्म आएगी बोलने में भी, कि वो कहेंगे क्या बोल रही है तू, देवराज इंद्र से कौन लफड़ा ले, कौन युद्ध करेगा उससे, कौन हराएगा उसको। फिर वो चुप रह गई कि नहीं 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 नहीं, ये होना ही नहीं है तो बोलना क्यों, ये होना नहीं तो बोलना क्यों। और कहते हैं कि जब दोहद पूरा नहीं होता है, यानी ये जो दिल की तमन्ना पेट से निकल करके आई है, सोच में आई है, वो पूरी नहीं होती तो चेहरा मुरझाने लग जाता है। तो त्रिशला मुरझाने लग गई, जो गुलाब की तरह खिला हुआ चेहरा था वो मुरझाने लग गया, पीला पड़ने लग गया। दासियों ने देखा, चिंता हुई कि ये ठीक लक्षण नहीं है, लगता है कि महारानी त्रिशला किसी चिंता में है। तो उनसे पूछा दासियों ने कि बात क्या है, बताओ ना। कि नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ हो गया होगा। तब दासियों ने सिद्धार्थ को कहा कि आपको ही पूछना होगा। फिर राजा सिद्धार्थ ने भी जब गौर से देखा त्रिशला को तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहा कि मेरे रहते हुए तेरा गुलाब जैसा चेहरा ये क्यों कुम्हला गया। नहीं 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 कुछ नहीं, नहीं 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 कुछ बात है, नहीं कुछ नहीं है। तो मालूम है देवराज इंद्र ने जब वो ऊपर से नीचे आए थे वर्धमान बनने वाली आत्मा, तब कहा था कि मैं हर रोज कुंडलपुरी के इस राजा सिद्धार्थ के महल को और महारानी त्रिशला के कक्ष को और कक्ष में छुपे हुए वर्धमान को रोज दर्शन करूंगा। तो जिस समय वो बात कर रहे थे कि तू बता ना क्या बात हुई, तू बता क्यों नहीं रही, तो अंदर अंदर की कुछ बुदबुदाहट थी, क्योंकि विचार अंदर भी रहते हैं और उन विचारों के शब्द भी होते हैं, और वो शब्द प्रकट तब होते जब बोलता है बंदा, ना बोले तो वो शब्द अंदर ही रहते हैं, लेकिन वो शब्द वर्गना रहती है वहां पर। उस शब्द वर्गना को इंद्र ने अपने अवधि ज्ञान में देख लिया। ओ कहा कि ये मामला है, क्योंकि हमारे त्रिलोकीनाथ को जन्म देने वाली मां की ख्वाहिश अगर अधूरी रह जाए तो धिक्कार है मुझको, क्योंकि वो भी एक परम भक्त है। देवराज इंद्र स्वयं जिनेंद्र देव का भक्त होता है और वो बड़ा खुश होता है, वो बड़ा खुश होता है। इंद्र स्वामी को कहते हैं, आपको मैं बतला देता हूं खुश क्यों होता है। इंद्र स्वामी को कहते हैं। और जिन
अरिहंत को कहते हैं, लेकिन उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है जब जिन शब्द के आगे इंद्र शब्द लगता है और उसके साथ क्या शब्द बनता है, जिनेंद्र। जिनेंद्र अर्थ वहां पर इस ढंग से भी निकला है कि जो जो जीतने वाले हैं, उनके जो इंद्र हैं, उनके जो मालिक हैं, उनको जिनेंद्र कहते हैं। ये कई नाम है, मुनीश भी कहते हैं, मुनिंद्र भी कहते हैं, तीर्थंकरों के नाम है। ये आपने जब भक्तामृत स्तोत्र पढ़ते हो तो ये सब नाम वहां आते हैं, चाहे मुनिंद्र है, चाहे जिनेंद्र है, चाहे मुनीश है। तो इंद्र बड़ा प्रसन्न होता है। ये शब्द एक्चुअल इंद्र स्वामी को कहते हैं कि भगवान के साथ मेरा नाम जुड़ता है, जिनेंद्र। तो एक संकल्प कर लिया, मुझे हारना मंजूर है, लेकिन मैं अपने जिनेंद्र भगवान की मां की कोई ख्वाहिश अधूरी नहीं रहने दूंगा। तो कहते कि उनके पास बड़ी क्षमता है। उन्होंने तुरंत चारों तरफ से कुंडलपुर को घेर लिया अपनी सेना को लेकर के और ललकारा है राजा सिद्धार्थ को, आप युद्ध करो हमारे साथ। अचानक ये मुसीबत, राजा सिद्धार्थ घबराया, कहा कि कुछ मामला है। वो त्रिशला के पास गए, कहा कि मुसीबत आ गई, देवलोक का इंद्र मेरे से लड़ने के लिए आया है। ये मुश्किल है। तब हुंकारा भरती है त्रिशला। मालूम है त्रिशला क्या कहती है सिद्धार्थ को, मैं हूं ना, तुम्हारे रथ पर मैं बैठूंगी, तुम्हारे रथ को मैं चलाऊंगी, तुम्हारे रथ का सारथी मैं बनूंगी, तुम रथ के ऊपर बैठो, आ जाने दो किसी भी इंद्र को। तुम्हें मालूम होना चाहिए मेरे पेट में जो बच्चा है वो विश्व विजेता है, विश्व विजेता है वो। और विश्व विजेता वो होता है जिसे कोई पूरी दुनिया में हरा नहीं सकता। मैं तैयार हूं। ओ हो। त्रिशला का जब ये रुआब देखा, त्रिशला का जब ये जवाब सुना, तो एक बार तो सिद्धार्थ भी हक्का बक्का रह गया, लेकिन उनकी शब्दावली ने जान डाल दी। अपनी सेना लेकर सबसे आगे राजा सिद्धार्थ, और जिसकी सारथी कौन बनी है, त्रिशला। और जब वो चली है, जब उसने रथ चलाया है और सामने देवराज इंद्र की पूरी अक्षौहिणी सेना खड़ी हुई है, जब वो घुसी है उस सेना के बीच में, क्या जलवा बिखेरा है, क्या जलवा नजर आया है। सारी की सारी देव सेना तितर बितर होने लगी, उनके हथियार अपने आप गिरने लगे, उनके अस्त्र शस्त्र निशस्त्र होने लगे। इंद्र ने हाथ जोड़ लिए, इंद्राणी प्रकट हुई, इंद्राणी को कहा कुंडल दीजिए, उसको स्वर्ण थाली में रखा और कहा हे देवराज इंद्र। ये देखो सारा दृश्य किस ढंग से, ये तभी कहते कि जो भक्त होते हैं ना बड़े अद्भुत होते हैं। अपमान का गरल पीना भी स्वीकार करते हैं, तो पराजय स्वीकार करता है, कुंडल देता है। और कुंडल जब हाथ में लिए और जब त्रिशला को देखा और कुंडल पर जब नजर पड़ी, त्रिशला की चेहरे पर मुस्कुराहट आई, फिर वही खिलावट आई। तो कहते कि इंद्राणी के कुंडल पहनने का सौभाग्य किसको मिला, महारानी त्रिशला को। यानी राजा सिद्धार्थ ने अपने पिता को इंद्र विजेता घोषित करवाया कि इस धरती पर इंद्र को कोई हरा सकता है। ये है वर्धमान की मातृ पितृ भक्ति। पहले तो पिता के लिए ये शब्द आया, दूसरा आपने वो भी वाक्यांश
वो भी एक घटना सुनी होगी, जब वो अपने गर्भ का संकोचन करते हैं, जब वो दर्द, जो जो वजन बढ़ता है, पेट बढ़ता है, तो वजन, पेट बढ़ने की वजह से दर्द बढ़ता है। तो दर्द में जब एक बार कढ़ाई है त्रिशला, तो महावीर ने कहा कि मेरी माँ को कोई दर्द नहीं होना चाहिए। दर्द को मिटाने के लिए अपने आप को संकुचित किया, लेकिन उनको उस वक्त पता चला कि एक माँ ही तो है जिस दर्द को हम दर्द समझती है, जिस दर्द में भी एक आनंद की अनुभूति होती है। तो वो फिर दोबारा अपने अंग संचालन शुरू किए और उनकी चिंता दूर करी। यहाँ पर तो ऐसे ऐसे कई प्रसंग आए हैं। अब वो दिन आ गया जो आज का है, चैत्र शुद्धि त्रयोदशी। और जैसे ही बच्चे के जन्म होने की शुरुआत है, तो आपको मालूम है इसकी सूचना सबसे पहले किन को मिलती है? इंद्र से भी पहले ये सूचना मिलती है 56 दिक् कुमारियों को। 56 दिक् कुमारी कहते हैं, दिशा की कुमारियां होती हैं, ये देवियां होती हैं। और इन देवियों की विशेषता, इनके साथ देवी शब्द का उपयोग नहीं होता, इनके साथ दिशा कुमारी शब्द का प्रयोग होता है। और कुमारी इसलिए होती है क्योंकि वो कुंवारी होती हैं, और कुंवारी इसलिए होती है क्योंकि वो ब्रह्मचारिणी होती हैं, इसलिए कुंवारी, समझ गए होंगे, कुंवारी कन्या। तो ये हमेशा आजन्म में दिशा कुमारियां जो हैं वो ब्रह्मचारिणियां होती हैं। वो किसी भी देवी, किसी भी देवताओं के चक्रों में पड़ी हुई नहीं रहती हैं। तो उनको सूचना मिली कि अब मां भगवती त्रिशला को प्रसव वेदना शुरू हो गई है। ये सूचना उनको ये सभी दिशाएं देती हैं। तो 56 दिक् कुमारियां दौड़ करके आती हैं, सब व्यवस्थाएं करती हैं दर्द रहित प्रसव करवाने की, सब व्यवस्थाएं करी। और सबसे पहले तीर्थंकर को हाथ में लेने का, गोद में खिलाने का, और माँ को स्वच्छ करने का, वस्त्र आभूषण पहनाने का, और उसी माँ के कक्ष में पूरा नृत्य करने का 56 दिक् कुमारियों को ही सौभाग्य प्राप्त होता है। तो 56 दिक् कुमारियों ने जन्म करवाया है, बधाई दी है माँ त्रिशला को। और उसके बाद सिंहासन हिलता है। पहला जन्म कल्याणक की खुशी किसने मनाई? 56 दिक् कुमारियों ने। और जैसे जन्म होता है तो अब इंद्र का सिंहासन हिला, फिर उपयोग किया, ओ प्रभु पधार गए हैं। तब वो अपने देव परिवार के साथ आते हैं और माँ त्रिशला को सुलाते हैं, क्योंकि बच्चे को लेकर के जाना है, और बच्चे को गोद में उठाते हैं। और इंद्राणी मचलती है, कहा कि मुझको देओ, मुझको देओ। कहा कि भी रुको तो सही। तो कहते कि देव परिवार के साथ सुमेरु पर्वत की पांडु शिला पर वो जाते हैं, जहां पर इंद्र जन्म अभिषेक करता है। सभी देवताओं की ड्यूटी लगाई है, क्षीर समुद्र से जल आए हैं। और कहते कि उस वक्त इंद्र अपनी आंखों को 1000 नेत्रों में बदलता है उस रूप को देखने के लिए। और उस वक्त सभी देवों को इकट्ठा करके और स्वयं एक ऐसा आकार बनाता है वृषभ का, और जिसके सिंगों से इतने सिंग बनाए, उसमें से फुहारें चलती हैं। जैसे फुहारा होता है ना, फुहारा चलता है, उन फुहारों की बरसात वर्धमान बालक पर हो रही है। उस वक्त एक संदेह पैदा होता है कि जो पानी अगर बढ़ गया तो कहीं ये नन्हा सा बालक कहीं बह ना जाए। तो देखो उस वक्त ज्ञान में देख लेते हैं, तो उस वक्त सुमेरु को अपने अंगूठे से टच करते हैं। जब वो हिलने लगता है तब समझते हो रे महाबली हैं, तब वो भूल भी स्वीकार करते हैं। एक और उदाहरण मिलता है कि जिस वक्त वर्धमान के गालों को साफ करी थी इंद्राणी अपनी गोद में लेकर के,
तो उनकी नथनी है, नथनी गाल पर ऐसे चमक रही है जैसे पानी की बूंद चमक रही है। तो उसको बार बार साफ कर रही है, साफ कर रही है। कहा कि ये बूंद क्यों नहीं खत्म हो रही है, ये बूंद कैसे चिपक गई। तब इंद्र कहते हैं कि बूंद नहीं है, ये तेरी नथनी है, और इनके गाल इतने चमकदार हैं कि आपकी नथनी बूंद की तरह दिखाई दे रही है। ये भगवान के शरीर की कोमलता का वर्णन है। तो देवराज इंद्र ने जन्माभिषेक मनाया और वापिस वहाँ छोड़ करके गए, उनको स्वप्न से जगाया। और उसके बाद दास दासी जाती हैं दौड़ती हुई महाराजा सिद्धार्थ के। तो तीसरा जन्म की खुशी राजा सिद्धार्थ राज परिवार के साथ मनाता है। सारे आभूषण दे दिए हैं उस दासी को, तो वो खुद मनाते हैं। पूरा राज परिवार रात में ही नृत्य करता है और इतने में दिन निकल आता है और सारी कुंडलपुरी में खुशियां मनाई जाती हैं। और कुंडलपुरी से सब नर नारी आते हैं, सभी सखी सहेलियां आती हैं, है ना। जैसे तुम लोग आती हो, सच सच के आते हो। तो उस समय जितनी भी सखियां थी त्रिशला की, उस कुंडलपुरी में बड़े बड़े घरानों की, झोपड़ी से लेकर महलों तक के सभी आती हैं और वो एक गीत गाती हैं, तुम सब गाओ, यहीं पर हम जन्म कल्याणक मना लेते हैं। क्योंकि जन्म कल्याणक पहले दिशा कुमारियों ने, फिर इंद्र ने मनाया, फिर राजा ने मनाया, और फिर उसके बाद सारी जनता मनाती है। और हम सब जनता ही तो हैं, मनाए मनाते। त्रिशिला भवन में महावीर जन्मे, महावीर देवों ने गाई है गूंजती बधाई है, देवों ने गाई है गूंजती बधाई है। त्रिशिला भवन में महावीर जन्मे, देवों ने गाई है गूंजती बधाई है, देवों ने गाई है गूंजती बधाई। अपने सुमन सवेरे तन में लाली माँ खिलाई है गूंजती बधाई है, लाली माँ खिलाई है गूंजती बधाई है। नेत्र देख धन्य हो, नेत्र देख, कल्पना कीजिएगा कि वो काश वो आंखें कितनी खुशनसीब होंगी जिन्होंने वर्धमान को अपनी आंखों से देखा होगा। और तुम्हें एक बात बोलूं, क्या पता, हाँ हो सकता है, इट्स पॉसिबल, हो सकता है। जितने आप लोग बैठे हो हम सहित, क्या पता उस समय उन लोगों में तभी तो मना रहे। नेत्र देख धन्य हो, नेत्र देख, रोशनी असीम ज्यों, रोशनी असीम ज्यों सीमा में समाई है गूंजती बधाई है, सीमा में समाई है गूंजती बधाई है। त्रिशला भवन में, त्रिशला महावीर जन्मे, देवों ने गाई है गूंजती बधाई है, देवों ने गाई है गूंजती बधाई है। स्वर्ग से भी बढ़कर, स्वर्ग से भी
कुंडल ग्राम सुख कर, कुंडल ग्राम सुख कर, दौलत वो पाई है, गूंजती बधाई है। दौलत वो पाई है, गूंजती बधाई है। जीवन उपवन में, जीवन उप शत्रुता के मन में, शत्रुता के मन में मैत्री मुस्कुराई है, गूंजती बधाई है। गूंज मैत्री मुस्कुराई है, गूंजती बधाई है। त्रिशला भवन में, त्रिशला महावीर जन में, देवों ने ये गाई है, गूंजती बधाई है। देवों ने ये गाई है, गूंजती बधाई। बंदियों को दी मुक्ति, बंदियों को मुक्ति दी, बंदियों को मुक्ति दे। धर्म ध्यान युक्ति की, धर्म ध्यान युक्ति की राह अपनाई है, गूंजती बधाई है। राह अपनाई है, गूंजती बधाई है। त्रिशला भवन में, त्रिशला भवन में, महावीर जन में, महावीर देवों ने ये गाई है, गूंजती बधाई है। देवों ने ये गाई है, गूंजती बधाई है। बोलिए शासनपति भगवान महावीर। हम सब सौभाग्यशाली हैं, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों ने महावीर का जन्म कल्याणक अपने भावों के जरिए इस श्री रामपुर के इस प्यारे से आनंद दरबार के प्रांगण में मनाया, क्योंकि जन्म कल्याणक के साथ ही बात पूरी कर रहा हूँ। और आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें,